औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंगाल की सरज़मीन पर आज का ये एक रोज़ा दीनी जलसा जो दस्तारबंदी के मौके पर मुनक्किद किया गया है, दारुल उलूम गौसिया का आज का ये जलसा है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बंगाली बहुत कसरत से बोली जाती है, बल्कि बंगला ही बोली जाती है। मुमकिन है कि थोड़ी सी दुश्वारी होगी आपको मेरी तकरीर सुनने में, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि उर्दू ज़बान के बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करूँ। इंसान ज़िंदगी में जितने गुनाह करता है, अल्लाह ताला अगर चाहे उसका फ़ज़ल हो तो हर गुनाह को माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। और शिर्क की मज़म्मत में रब तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया है कि शिर्क ना करो। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। कई फरमाया कि हम मुशरिक को बख्शेंगे नहीं, हर गुनाह को माफ़ कर देंगे। शिर्क है क्या? शिर्क कहते किसको है? शिर्क की तारीफ़ क्या है? इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा है। एक होता है फिर शिर्क फिल ज़ात, दूसरा होता है शिर्क फिल अफ़आल, तीसरा होता है शिर्क बिल सिफ़ात। अब इसकी मैं तशरीह करूँगा तो काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएंगी और शायद बहुत सी बातें आपके पल्ले पड़े या ना पड़े, समझ में आए या ना आए, फिर जो असल मौज़ू रह जाएगा। मोटे मोटे आप ये समझ लें कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क है। रब तबारक व तआला के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानना, किसी और की इबादत करना, किसी और को खुदा जानना, किसी और को खालिक मानना। खालिक मानना मतलब ये है कि उसने भी पैदा किया है, ये तसव्वुर करना, ये अक़ीदा रखना, ये शिर्क कहलाता है। हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह वाहिद है। दो खुदा नहीं है, तीन खुदा नहीं है, कई खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। जैसा कि कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब कह दो कि अल्लाह एक है। हमारा अक़ीदा है कि सारी कायनात का, सारी दुनिया का, फरिश्तों का, इंसानों का, जन्नत दोज़ख, हर चीज़ का, हर शय का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई ज़र्रा भी पैदा नहीं कर सकता। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देता है, अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है। उसकी मर्ज़ी ना हो तो कोई एक दाना भी अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकता, और उसकी मर्ज़ी हो तो कोई एक दाने को भी किसी से रोक नहीं सकता। हमारा अक़ीदा है कि रब तबारक व तआला हकीकी मदद करने वाला है, अपने बंदों की, अपने मखलूक की मदद फरमाता है। ये इस तरह के अक़ीदे बहुत सारे हैं जिसकी तफसीलात बड़ी लंबी है। ये अक़ीदा तौहीद कहलाता है, और उसकी ज़िद, इसका अपोजिट जो होता है वो होता है शिर्क। अगर कोई कहे कि खुदा एक नहीं, दो है, तीन है, तो वो मुशरिक है, इस्लाम से खारिज है। उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई अच्छा अमल उसका कबूल नहीं। कोई ये कहे कि अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है जो पैदा करता है, वो मुशरिक है। कोई ये कहे कि अल्लाह के अलावा भी कोई और ज़ात है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, वो मुशरिक है, इस्लाम से खारिज है, उसने शिर्क किया। आज शिर्क के मौजू को लेकर
मुसलमानों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। दो ग्रुप बड़े मुसलमानों में हो चुके हैं। एक हम अहले सुन्नत व जमात है, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, और अहले सुन्नत इसलिए कहते हैं कि हम नबी के बताए हुए, नबी के किए हुए तरीके पर चलते हैं। फिर हमारे मुखालिफिन में जो एक तबके हैं, मुख्तलिफ नाम है उनके, मैं नाम देना नहीं चाहता, बस एक जुमला काफ़ी है कि हमारे मुखालिफिन हैं, उनके कुछ अलग अकीदे हैं। और इख्तिलाफ फिर इस पर शुरू होता है कि वो हमें कुछ कामों की बुनियाद पर, कुछ हमारे अकीदों की बुनियाद पर हमें मुशरिक करार देते हैं, और हम बारहा उनको दावत देते हैं इस बात की कि हम मुशरिक नहीं है, हमारे किसी काम में, किसी अकीदे में, किसी फेल में शिर्क का शायबा भी नहीं है। शिर्क तो बहुत दूर की बात है, शिर्क का शायबा यानी छोटा सा जर्रा बराबर भी शिर्क नहीं है हमारे कामों में, हमारे अकीदों में। और जिन चीज़ों को आप शिर्क बोलकर हमें इस्लाम से खारिज करते हैं, हम दावत देते हैं कि उन चीज़ों पर आप हमारे साथ बैठकर पहले गुफ्तगू करें और कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें। इसलिए कि हम सब का इस पर इत्तेफाक है कि अल्लाह की किताब से बड़ी कोई किताब दुनिया में मौजूद नहीं है, और अल्लाह की किताब के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिले एतमाद है, जिस पर भरोसा किया जाए, जिसको माना जाए, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत और सरकार की हदीस है। बावजूद उसके कि हम मुसलसल दावतें देते हैं जलसों में, मस्जिदों के मिंबरों से, मैदान में, घर में, हर जगह जहाँ जहाँ में मौका आता है हम दावत देते हैं। पर्सनल मिल के भी कहते हैं कि आप हम मुशरिक कहते हो और अपने आप को तौहीद का मानने वाला कहते हो, और आपने अपना टाइटल अहले हदीस लगा रखा है। तो इस पर गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए, मगर अफसोस की बात है कि वो लोग इस बात पे तैयार नहीं होते। आपके बंगाल में जो इस फ़िरक़े से, इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, इस गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले जो मौलवी आते हैं, आज मैं उनकी कुछ वीडियोस आपके सामने दिखाऊंगा और उनके कुछ इल्ज़ामात सुनाऊंगा कि जो उन्होंने हम पर लगाए हैं, और फिर उसका जवाब मैं कुरान और हदीस से दूंगा। और आपको फैसला करके यहाँ जाना है कि क्या वाकई जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं या जो हमारे ताल्लुक़ से झूठ और मनगढ़ंत बातें की है, क्या वो अपनी बातों में सच्चे हैं, या सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करके वो हमें काफिर और मुशरिक करार देकर खुद अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? हाँ, चलिए, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा मैं डर रहा था कि पता नहीं हाँ समझ में आ रही होगी क्या। तो मैं उन मौलियों को नहीं दिखा रहा जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप जानते मैं उनको दिखा रहा हूँ। यहाँ के अहले हदीसों में जो बहुत एक पॉपुलर मौलवी है, बहुत मशहूर मौलवी है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। हालांकि मैंने मौलवी कह दिया, वो मौलवी भी नहीं है। ये एक अलग बात है कि वो कोट और टाई पहनते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लिखा होता है, तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर है, कोट और टाई पहनते हैं तो बहुत अक्लमंद है, बहुत इल्म की बात करते हैं। लेकिन वो हम जानते हैं, क्योंकि हम उसी दरिया के गोताखोर है जिस दरिया में वो तैरना चाहते हैं, लेकिन तैरना उनको आता नहीं है। क्या बात है, हम उसी दरिया के गोताखोर है, हमें पता है कि ये तैराकी जानते नहीं है। कौम को उल्लू और बेवकूफ़ बना रहे हैं, और भोली भाली कौम उनके कोट और टाई को देखकर, उनकी डॉक्टरी को देखकर, डिग्री को देखकर समझती है कि बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े कुरान के स्कॉलर हैं। लेकिन बाखुदा कुरान के बारे में वो कुरान की ABCD भी नहीं जानते। बारहा हमने बॉम्बे जाकर उनके घरों के सामने मैंने स्टेज लगाए, वो तकरीर इंटरनेट पर मौजूद है। ये नहीं है कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ या कुछ बड़ी बड़ी छोड़ रहा हूँ, वो तकरीर नेट पर मौजूद है। 12 साल हो गए वो तकरीर को। अब तो खैर डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तान से फरार हो चुके, मगर जिस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे वो, हमने उनके घर के सामने स्टेज लगाए, उनको हमने दावतें दी, उनको उनके जो सेक्रेटरी होते हैं या उनके जो चमचे होते हैं उनके ज़रिए हमने कॉल किया, उनको बोला कि भाई हम आए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, हम बात करना चाहते हैं। वो कौम को क्यों गुमराह करते हैं? सऊदीया की लाखों और करोड़ों की रियालों की बुनियाद पर मजमा जमा करके कोट और टाई पहनकर बात करने से कोई आलिम नहीं बन जाता। याद रखिए, किसी गधे को अगर आप कोट और टाई पहना दो तो गधा इंसान नहीं बन जाता, गधा गधा ही होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐबो हुनर खुलते नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, एक अनपढ़ गवार आदमी हो, उसको आप कोट और टाई पहना दे और बिठा दें तो आप देख के समझेंगे बहुत अक्लमंद आदमी, बहुत काबिल आदमी है।
ठीक है, जब तक चुप बैठे हैं तो काबिल दिख रहे हैं, लिबास से काबिल दिख रहे हैं, मगर जैसी जबान खोलेंगे समझ में आ जाएगा गवार आदमी है, जाहिल आदमी है। मगर एक पढ़ा लिखा आदमी हो, एक काबिल आदमी हो, सादा सा लिबास पहने हुए, सादा सा कुर्ता पहने हुए हैं, खामोश बैठा हुआ है, तो उसकी खामोशी से ये मत समझिए कि वो जाहिल है। जब वो बोलता है तो बोलने के बाद ही समझ में आ जाता है कि अल्लाह ने इसको कितना इल्म दिया है, कितना बावकार और कितना ज़बरदस्त आदमी है। तो आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब व हुनर खुलते नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जब बोला, हमारे उलमा ने और हमने उनकी बातों को गिरफ्त की, पकड़ा, और हमने कहा कि तुम लिबास तो तुमने पढ़े लिखों का इख्तियार किया, मगर तुम्हारी बोली बिल्कुल जाहिलों की बोली है। तुम इस्लाम के तर्जुमान नहीं हो, बल्कि इस्लाम के नाम पे तुम फूट डाल रहे हो, मुसलमानों को तोड़ना चाहते हो। और जो मुसलमान अपने रब के मानने वाले, एक रब की इबादत करने वाले, एक रब को मानने वाले, एक रब को पूछने वाले, तुम उनको खामोखा इस्लाम से खारिज करके मुशरिक बताकर तुम खुद अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो और अपने साथ कई लोगों को जहन्नम में ले जाने का सामान फराम कर रहे हो। लेकिन अफसोस की बात कि मुसलसल इतने दावे के बाद, हमारे इतने समझाने के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद जाकिर नाइक कभी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। चलिए, जाकिर नाइक तो अब चले गए हिंदुस्तान छोड़ के। दूसरे नंबर पे एक और मौलवी आते हैं, मौलाना जर्जिस साहब। 12 साल हमने उनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया। हमारे नौजवानों ने स्टेजों पर पकड़ा उनसे और कहा, फारूक रज़वी के जो मुतालबे उसको पूरा कब करोगे। हमने ये तक कहा, बारहा वो इंटरनेट पे तकरीरें मौजूद है, और जो नौजवान मेरी तकरीरें सुनते हैं वो बाखूबी जानते हैं कि एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी है। मैंने बारहा कहा कि जिस वक्त आप मुनाजरे के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस वक्त आप गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएंगे, हम आपको कहीं बुलाना नहीं चाहते, हम खुद आपके घर पर अपने खर्चे और अपने किराए पर आ जाएंगे। मगर बात तो कीजिए आप। मगर वो 13 साल के लिए जेल चले गए, लेकिन सामने बैठने की उनको तौफीक नहीं है। तीसरे एक मौलाना महराज रब्बानी भी है, किसी ज़माने में हिंदुस्तान में रहते थे। ये सब इसी जमात, इसी फ़िरक़े के लोग हैं। ये सऊदिया की रियालों के चक्कर में हिंदुस्तान छोड़ के सऊदिया चले गए और वहाँ से रहते अरब में उर्दू में हमारे ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं। जब जब ये हिंदुस्तान आए, हैदराबाद आए, हैदराबाद के लोगों ने इनको पकड़ा, इनके मस्जिद में जाकर इनका घेराव किया और कहा कि जब आए हो तो बात करके जाओ। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से जलसा छोड़कर भाग गए, लेकिन ये बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौलवी तौसीफुर रहमान साहब है, वो भी सऊदिया में रहते हैं। वो तो खैर इंडिया में कभी आए नहीं, चलिए इंडिया में नहीं आए, लेकिन जो बातों का हमने आपको जवाब दिया उसका भी जवाब नहीं देते, मुंह में दही जमाए हुए हैं ये लोग। तो ये एक अजीब फ़िरका है कि सामने आते भी नहीं, सांप छुपते भी नहीं। अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे और सिर्फ कौम को गुमराह करना चाहते हैं। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अकीदे पर छोड़ा था अपने सहाबा को, वो अकीदा जो सहाबा ने हमें तक पहुंचाया, वो अकीदे पर अगर इस ज़माने में कोई जमात कायम है तो वह अहले सुन्नत व जमात है, जिसको इस ज़माने में मसलक के आला हजरत के मानने और चाहने वालों की जमात कहा जाता है। लेकिन बहरहाल इनके इल्ज़ामात क्या है हमारे ऊपर। सबसे पहले मैं आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनाता हूँ कि उन्होंने हम पर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का इल्ज़ाम लगाया, हम पे शिर्क का फतवा डाक दिया। ज़रा सुनिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। मज़ाक को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई आवाज़ समझ में नहीं आएगी, सुनिए। मज़ाक को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी के वजह से वो मज़ाक पे आते हैं। और मेरा ये कहना है कि वोट का कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, तो हमारे बाप दादा ज्यादा होंगे तो अभी जा रहे हैं भगवान में आस्ते जा रहे हैं। जाकिर नाइक साहब के अल्फाज सुन लिए आपने, मैं दोहरा देता हूँ, नहीं समझ में आए होंगे। कहते मज़ार को पूजना गलत है। मज़ार किसे कहा जाता है? जब किसी वली का, किसी के अल्लाह के महबूब बंदे का इंतकाल हो जाता है, उसकी जो कब्र बनाई जाती है उसको हम अदब में कहते हैं मज़ार। और कोई आम बंदा, आम मुसलमान मर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? कब्र। लेकिन वली की हो, नबी की हो तो हम कहते हैं मज़ार।
और 1400 साल से तरीका चला आ रहा है कि जब कोई अल्लाह का वली इंतकाल करता है, अल्लाह का महबूब इंतकाल करता है, ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के दीन की खिदमत की हो, मुसलमानों की खिदमत की हो, मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया हो, जब वो अल्लाह का वली मान लिया जाता है, उसका इंतकाल होता है, उसकी मज़ार बनाई जाती है, तो लोग फ्यूज़ व बरक़ात के लिए, फैज़ के लिए उसकी मज़ार पर हाजिर होते हैं। इसलिए हाजिर होते हैं कि भाई इन्होंने एहसान किया, इनके ज़रिए हम तक ईमान आया, हुजूर की बातें आई, तो हम जाएँ वहाँ कुछ फातिहा पढ़े, उनसे उनके लिए साले सवाब करें और उनसे उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। गरीब नवाज की बारगाह में हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि गरीब नवाज ने इस्लाम हमारे आबा और अजदाद तक पहुँचाया। सरकार गरीब नवाज ने अगर हमारे बाप दादाओं तक इस्लाम न पहुँचाया होता तो आज हम भी पत्थरों को पूज रहे होते। ये एहसान है गरीब नवाज का, उस एहसान का बदला ये है, उस एहसान का इजहार ये है कि हम गरीब नवाज की बारगाह पे जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या फतवा दिया कि मैं जानता हूँ मज़ार को पूजना गलत है, यानी मज़ार पर जाना, अदब से खड़े होना, मज़ार को चूम लेना, मोहब्बत में चूमना, मज़ार पे फूल चढ़ाना, ये उसको पूजा समझते हैं। और पूजा समझ के कहते हैं कि मज़ार को पूजना गलत है, जबकि खुदा की कसम कोई सुन्नी किसी मज़ार को पूजता ही नहीं है। हम मज़ार को पूजते नहीं है, बाज़ औक़ात मोहब्बत में चूम लेते हैं। चूमना और है और पूजना और है, दोनों में फ़र्क है। चूमने को पूजना नहीं कहा जाता, हालांकि इस पर उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अदब यह है कि ना चूमा जाए, बाज़ उलमा कहते हैं कि मोहब्बत का गलबा हो तो चूम सकते हैं, मगर किसी ने शिरक नहीं कहा आज तक, किसी ने हराम नहीं कहा, खिलाफ औला कहा। खिलाफ औला कहते हैं कि बेहतर नहीं है, परहेज करें। कुछ ने एहतियात की, कुछ ने कहा चूम सकते, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने मज़ार को चूम लिया तो वो शिरक हो गया, इस्लाम से वो खारिजी हो गया। ये पहले शख्स है डॉक्टर जाकिर नाइक जो कह रहे हैं कि मज़ार को चूमने को पूजना बोलते हैं और कहते हैं ये हराम है। फिर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारे जो बाप दादा थे वो पहले जाते थे मंदिर। कहाँ जाते थे? मंदिर। अब जा रहे हैं मज़ार, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। यानी मज़ार डॉक्टर जाकिर नाइक के नज़दीक क्या है? मंदिरों की तरह है। अल्लाह के वलियों की कब्रें जो है वो मंदिरों की तरह है, हालांकि मंदिर कुछ और होते हैं, मज़ार कुछ और होते हैं। मंदिर में फ़र्ज़ी माबूद बनाए जाते हैं, मज़ार में एक हस्ती मौजूद होती है जिसका वजूद होता है। मंदिर में जिसको माना जाता है, जिसको पूजा जाता है, उसका कोई वजूद नहीं होता, एक फ़र्ज़ी किरदार है वो, एक जहन में तराशा हुआ एक माबूद है जिसकी लोग इबादत करते हैं। लेकिन मंदिर और मज़ार का फ़र्क डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं मालूम। और फिर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि लोग कम इल्मी की बुनियाद पर मज़ार पे जाते हैं। यानी जो मज़ार पर जाते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो कौन होते हैं? कम इल्म लोग होते हैं। जाकिर साहब ने बोलने में तो बहुत जल्दबाजी से काम लिया, एक लफ्ज़ में बोल के गुजर गए, मगर भूल गए कि ये बात, ये इल्ज़ाम ये हम तक नहीं पहुंचता बल्कि रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। पूछिए क्यों? इसलिए कि कब्रों पर जाना, मज़ार पर जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और जो काम हमारे नबी ने किया वो माज़अल्लाह कम इल्मी की बुनियाद पर नहीं हो सकता, वो कम इल्मों का काम नहीं हो सकता। नबी की सुन्नत का नाम, नबी के अमल का नाम ही इस्लाम है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब बद्र की कब्रों पर नहीं गए? क्या मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब उहद की कब्रों पर नहीं गए? क्या जन्नतुल बकी में जो दफन सहाबा थे उनकी मज़ारों पर नहीं गए? बल्कि हुजूर का तो आलम ये था कि सरकार जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो जिब्रील ने एक मकाम पर रोक दिया रसूलुल्लाह को, कहा किफ या मोहम्मद, ए मोहम्मद ठहर जाइए। सरकार ने कहा जिब्रील क्यों रोका? कहा या रसूलुल्लाह देखिए ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, इसकी ज़ियारत कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आका कहते मरर तो कब्र मूसा व हुवा कायम युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र पर आया तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। गोया हुजूर ने क्या किया? अमल करके बताया कि सालिहीन की कब्र पर जाना मेरी सुन्नत है। जिब्रील ने रसूल को रोक कर बताया कि सालिहीन की मज़ारों की कब्रों की ज़ियारत करवाना मेरी सुन्नत है। और हुजूर ने फिर साथ में फरमाया मरर तो अला कब्र मूसा,
जब मैं मूसा की कब्र पर आया शबे महराज तो मैंने क्या देखा, वह हुआ कायमुन, वो खड़े थे, लेटे नहीं थे, जिस्म ज़मीन पर रखा हुआ नहीं था, कायमुन खड़े थे, युसल्ली और खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो हुजूर ने यह भी बता दिया कि अंबिया कब्रों में जिंदा होते, जिस्म के साथ सलामत होते। अब बात करते हैं ये लोग हदीस की, कहते हैं हम अहले हदीस है। हमने कहा अगर तुम वाकई अहले हदीस हो तो क्या तुम्हें सही मुस्लिम की ये हदीस नजर नहीं आई किताब उस-सलाह की? नजर जरूर आई, लेकिन तुम्हें अंबिया की अज़मत हजम नहीं है, तुम्हें नबियों से मोहब्बत नहीं है, वलियों से मोहब्बत नहीं है। जिसको मोहब्बत होती है वो उसको याद करता है, जिसको मोहब्बत ना हो उसको भुला देता है। और भुलाना एहसान फरामोशों की आदत होती है, एहसानमंद कभी भुलाते नहीं है। जिन वलियों ने हमारे आबा और अजदाद पर एहसान किया कि ईमान दिया, हम एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे बाप को इस्लाम दिया, आज नस्ल दर नस्ल हम उस एहसान को चुकाते जा रहे हैं। तुम गद्दार हो, तुमने इस्लाम तो ले लिया लेकिन उनके एहसानों को ऐसा फरामोश किया कि उनको भी भुला दिया और उनकी तरफ तुम जाने को भी तैयार हो। क्योंकि पहले आपने एक मौलवी साहब को सुना, नीम मौलवी कह सकते हैं इनको, मौलवी कहना भी मौलवियत की तौहीन है, डॉक्टर जाकिर नाइक। अब आइए यही तस्वुर दूसरे लोगों के पास कैसा है, इन्हीं की जमात में इनको वलियों से और नबियों से कितनी दुश्मनी है, कितना एतराज़ है। ये एक मौलवी साहब तौसीफ रहमान को सुने आप, ये क्या कहते हैं, आएंगे जी सुनिए। इनकी आवाज़ समझ में आ रही है ना, वीडियो वाली आ रही है ना आपको? हाँ सुनिए। जो वो किससे पूछते हैं, खड़े को, और हम किससे पूछते हैं, पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इससे चादर चढ़ाते हैं, हम इससे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको रानी करने के लिए भजन गाते हैं और हम इसको रानी करने के लिए कवाली पीटते हैं। खाकर रखिएगा तो कौन देगा। तौसीफ रहमान साहब कहते हैं कि बुत पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है। इब्तिदा यहां से थी उनकी, पहला जुमला उनकी ज़बान से निकला, बुत की पूजा हो रही है कि नहीं। बुत को, पत्थरों को पूज रही नहीं कि, मगर पूजने वाले, पूजे जाने वाले दो टाइप के पत्थर है। वो कहते हैं एक है मंदिर में और एक है दरगाहों पे, मज़ारों पर, यानी माज़ अल्लाह, अल्लाह के वलियों की मज़ारें इनको बुत नज़र आती है। और कसूर इनका नहीं है, ये हमें तो कहते हैं कि आप मुक़ल्लिद हो इमाम अबू हनीफा के रज़ियल्लाहु ताला। हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम तो डायरेक्ट कुरान और हदीस मानते हैं। बोलने में अच्छा लगता है, अमल कौड़ी भर का इनका नहीं है, झूठे हैं ये लोग। मैं बताऊँ ये किसकी तकलीद करते हैं, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तकलीद करते हैं। इनके मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने किताब लिखी, किताब का नाम है किताबुत तौहीद, और ये पहला शख्स है जिसने लिखा कि मोहम्मद के रोज़े को देखना बुत को देखने की तरह है। माज़अल्लाह हुजूर की कब्र को उसने बुत कहा, और आज तक उसके सारी ज़ुर्रियत, उसकी नस्लें जो है उसी बात को निभाते आ रही है कि बुजुर्गों की कब्रें, नबियों की कब्रें इनको बुत खाने नजर आती है, मंदी नजर आती है। तो बुत पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? एक मंदिर में है जो बुत पूजे जा रहे हैं, एक दरगाह में। फर्क यह है कि एक खड़ा है और एक पड़ा है। खड़े और पड़े का फर्क है। फर्क ये है कि वो अपने बातिल माबूद को, पत्थर के भगवान को राजी करने के लिए भजन गाते हैं। भजन को भज्जन बोल रहे थे, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, शायद उर्दू से भी खिसिस्ता, कैसे आलिम बने पता नहीं। बहरहाल चलिए, भज्जन बोला उन्होंने, भज्जन गाते, और हम उसे बुजुर्ग को, उस पढ़े हुए को राजी करने के लिए कव्वाली पीटते हैं। वो उसको देवता कहते हैं, हम इनको दाता कहते हैं। और फिर हम कव्वाली पीट के कहते हैं ख्वाजा ना देगा तो कौन देगा। चलिए, इन्होंने थोड़ी कुछ संजीदगी के साथ बात की, बात गलत थी लेकिन थोड़ी संजीदगी के साथ थी। एक बेहुदा अंदाज में बेहुदा आदमी को सुनिए, इसी बात को उसने थोड़ा बेहुदगी के साथ कहा। ये मौलवी, क्योंकि बेचारा खुद ही बेहुदा है और बेहुदगी की सज़ा भुगत रहा है। नाम मौलाना जर्जी से इनका, सुन लीजिए। तो बड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो बड़ी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की, ये शंकर भगवान
की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, या अहमद रजा खान का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है, जो काम इससे हो रहा है काम को इससे भी हो रहा है, मुझे बता दो। लास्ट से शुरू करते हैं इनकी बात का तफसीरा। पूरी बकवास इनकी सुन लिया आपने। ये एक दीवाने और पागल की बड़ से ज़्यादा कुछ नहीं था, जिसके पीछे कोई ना लॉजिक है, ना कोई दलील है, ना कोई सबूत है। सबूत दलील होती तो ये हमारे साथ बैठते। ये कहते हैं अगर तुम ये सब काम करने के बाद जो मज़ारों पे कर रहे हैं और हिंदू अपनी मूर्तियों के साथ कर रहा है, ये काम करने के बाद अगर भारत का ये इतने इतने करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का इतने इतने करोड़ मुसलमान अगर जन्नत में चला गया तो काबे के रब की कसम हिंदुस्तान के सारे हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चले जाएंगे। तो बाकी सही कहा आपने, क्या इसके बाकी जन्नत है कि ये हिंदुओं को भेजेंगे वहाँ? ये तो कुरान के खिलाफ अकीदा है। कुरान क्या कहता है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने ये काफिरों के लिए तैयार कर रखी। अल्लाह कहता है जहन्नम काफिरों के लिए हमने तैयार की। मौलवी जी कहते हैं अगर तुम ये करते हो तो वो भी सब जन्नत में चले जाएंगे। तो आप होते कौन है जन्नत में ले जाने वाले? फिर कहता है अगर वो ये सब करके काफिर है और तुम मुसलमान, तो अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तू कौन है? तू खुदा है जो सर्टिफिकेट दे तुझे? लेकिन देखिए तौहीन कहाँ से किया, मजाक इसने बुजुर्गों का वलियों का कैसे उड़ाया। कहा कि एक खड़ी मूर्ति है, एक पड़ी मूर्ति है। ये इशारा था उसका, और ये इशारा याद रखे, इसी इशारे में मैं इसको जवाब दूंगा। एक खड़ी मूर्ति है और एक खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है। और ये बड़ी मूर्ति बड़े पीर साहब का मज़ार है। बड़े पीर साहब कौन? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। ये बड़े पीर साहब का मज़ार है, ये निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है, ये अहमद रज़ा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का मज़ार है। ये खड़ी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। फ़र्क ये है कि खड़ी है या पड़ी है। जाहिल से कोई पूछे क्या सिर्फ खड़ी और पड़ी ये तुझे नज़र आ रही है? खबीस, अव्वल तो ये मूर्ति नहीं है, ये मज़ार है, कब्र है। ये मूर्ति है। क्या तुम्हारे यहाँ तुम्हारे फिरकों में कब्रों को मज़ारों को मूर्ति कहते हैं? तो अगर तेरा बाप मर गया तो उसकी कब्र को क्या तो मूर्ति कहता है? क्या तेरे यहाँ किसी का ऐलान होता है जब मर जाता है तो तुम क्या अपनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पे ये ऐलान करते? हजरात ये खबर बहुत अफसोस के साथ सुनाई जाती है कि मौलवी जर्जिस के बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज जोहर में उनकी मूर्ति फलाने कब्रिस्तान में बनाई जाएंगी। क्या मूर्ति है? इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं इशारे में कहूंगा हिंदुस्तान की फिजा में आज खुलकर बोलने की गुंजाइशें नहीं रखी गई है। ये फर्जी है। ये क्या है? फर्जी एक ख्याल है, एक तस्वुर है, इसकी कोई हकीकत ये हकीकत है।
ये मौजूद है। ये अल्लाह का लानती है, ये अल्लाह के महबूब है। ये महबूब है, ये जहां ये हो वहां लानतें बरसती है और जहां ये हो वहां रहमतें बरसती है। और ऐसी बरसती है कि ये जहां हो वहां रहमत तो छोड़िए, जहां इनका जिक्र हो वहां रहमत बरसती है। रिवायतों में आता है इंदा जिक्र सालिहीन तंज़ल